व्यक्ति जितना ज़्यादा मोबाइल पर डिपेंड रहता है, उसका उपयोग करता है, वो शारीरिक नुकसान पाता है, मानसिक नुकसान पाता है, मस्तिष्क की अपेक्षा से उसका नुकसान होता है, इमोशनल उसको भुगतना पड़ता है, कई बीमारियां उसे घेर लेती हैं, संबंधों में गिरावट आ जाती है, आर्थिक उसे परेशानी आने लगती है, उसकी एनर्जी जो है एकदम कम होने लगती है, उसका जो फोकस करने का जो टाइम है वो बहुत कम होने लगता है, घटने लगता है, डिस्ट्रैक्शन उसका बढ़ने लगता है, वो एक जगह कभी टिक करके नहीं रहेगा, वो तुरंत अपने मन में कंपैरिजन की भावना को अधिक पैदा करने लगेगा, वो लाइक और डिसलाइक के चक्कर में उलझा रहेगा और उससे फिर टेंशन भी बहुत जल्दी होने लगेगा, उसका जो है रिमोट दूसरों के हाथ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के उसकी लाइफ में जो इमोशनल वेलनेस होना चाहिए वो नहीं आएगा, फिजिकल वेलनेस नहीं आएगा, फाइनेंशियल वेलनेस नहीं आएगा, इंटेलेक्चुअल वेलनेस नहीं आएगा, रिलेशनशिप को लेकर के वेलनेस नहीं आएगा, हर क्षेत्र में उसकी लाइफ में इम्बैलेंस आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब माँ है अपने बच्चों को समय नहीं दे पाएगी, बच्चे हैं पेरेंट्स के लिए नहीं समय दे पाएंगे, बच्चे में फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होगी, बच्चे जो है कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं रख पाएंगे, स्टडी के लिए फोकस नहीं हो पाएंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो कई उनका अच्छे तरीके से उनका शरीर जो है डेवलप नहीं होगा, कई डिजीज़ उन्हें बीमारियां घेर लेगी और आईसाइट वीक हो जाएगी रेडिएशन के कारण, ब्रेन में इफ़ेक्ट, किडनी में इफ़ेक्ट, हार्ट में इफ़ेक्ट, लंग्स में इफ़ेक्ट, सभी प्रकार का होता है, इफ़ेक्ट होता ही होता है। और अनिद्रा की शिकायत उन्हें शुरू हो जाएगी, नींद उन्हें प्रॉपर आएगी नहीं, जब नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो दिन में उदासी बने रहेगी, उबासी बनी रहेगी, थकावट बनी रहेगी, सभी प्रकार से यानी कि पूरी की पूरी उनकी जो सर्कैडियन रिद्म है वो पूरी की पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक ही बदल जाएगी। उससे फिर उन्हें भोजन भी प्रॉपर अच्छे से टेस्ट वाला नहीं मिलेगा, या तो भूख ज़्यादा लगेगी अथवा उनकी भूख कम हो जाएगी, फिर भूख कम हो जाएगी, भूख ज़्यादा लगेगी तो फिर ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे, भूख कम लगेगी तो और बीमारियाँ उन्हें घेर लेगी, यानी पूरा का पूरा जो साइकिल है डिस्टर्ब हो जाता है, हर तरीके से इसका साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज के ज़माने में यदि हम अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले कौन सा नियम होना चाहिए? पहले नियम दिलाए जाते थे, लोग देते थे गुरु लोग, आलू प्याज का त्याग हो, रात्रि भोजन का त्याग हो। अब सबसे पहले बड़ा नियम होना चाहिए, मोबाइल का त्याग तो नहीं कर पाओगे, जैसे रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग हो जाता है, तो ऐसे ही ये नियम हो कि मोबाइल का प्रयोग रात के 9 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई घर में करे ही ना। जैसे अष्टमी चौदस को उपवास रखते हैं तो हफ्ते में एक दिन मोबाइल का उपवास रखें, जैसे भोजन का रस परित्याग और ऊनोदर करते हैं ऐसे ही मोबाइल का टाइम लिमिट बांध दें कि मोबाइल का भी एक आसन हो जाएगा, 3 घंटे, ये 2 घंटे, 1 घंटे उपयोग करेंगे। बिल्कुल रस परित्याग भोजन का क्या होता है, नमक मीठे का त्याग, तो ऐसे ही जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है वो सीरियल, वो वीडियो का त्याग हो जाएगा, वो नहीं देखेंगे। बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होगी, इमरजेंसी होगी तो वो देखना पड़ेगा, तो वही है स्टडी पर्पस के लिए देखेंगे, जिससे मन डिस्ट्रैक्ट होता है, मन में गलत विचार पैदा होते हैं, मन में कंपैरिजन की भावना पैदा होती है, मन में वीडियो गेम खेलने की लत बढ़ते चले जा रही है, अथवा और न जाने क्या क्या हो रहा है, वो उसका भी रस परित्याग करो। तो 6 तप बहिरंग जो आप शरीर के साथ घटाते हो भोजन के लेकर, ऐसे ही 6 बहिरंग तप, मोबाइल का उपवास, मोबाइल का ऊनोदर, मोबाइल का एकासन, मोबाइल में रस परित्याग, मोबाइल के बिना कायक्लेश तप करना सीखो कि आज हम 6 घंटे मोबाइल को टच नहीं करेंगे, उस समय हमारा मन क्या कहेगा, तो ये बहुत बड़ा तप हो जाएगा आज के ज़माने। तो अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, जब कोई हमें देगा तो ही मोबाइल यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, यानी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो मोबाइल का वृत्ति परिसंख्यान हो गया। जब मोबाइल के संबंधी 6 बहिरंग तप होंगे तो आपके मन संबंधी भी 6 अंतरंग तप हो जाएंगे, तो ये धर्म पलेगा। सही धर्म तो अभी वर्तमान में ऐसा ही है, क्योंकि सारे व्यसनों की जड़, रिश्तों में कड़वाहट की जड़, आर्थिक तंगी की जड़, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक बीमारी की जड़, मानसिक बीमारी की जड़ जो है मोबाइल हो गई है। पहले बहुत सारे नशे हुए करते थे, शराब का नशा, सिगरेट का, तंबाकू का नशा, अब सबसे बड़ा नशा किसका है? मोबाइल का।
पहले तो पुरुष लोग ही शराब आदि का नशा करते थे, लेकिन मोबाइल का नशा तो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़ी हो, ठूड़ी हो, सबको लगा हुआ है। तो सबसे पहले मोबाइल के नशे का त्याग करो तो कल्याण होगा। ठीक है, चलो।